खोजी न्यूज के जन्मदिन विशेष में आज हमारे साथ हैं व्यापारी नेता अंशुमन अग्रवाल। साल 2002 से लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी युवावस्था से अंशुमन ने काम शुरू किया। कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ने के साथ साथ अपना बिजनेस शुरू किया और आज व्यापार मंडल के नगर प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं। अंशुमन जी, सबसे पहले आपको जन्मदिन की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे सेलिब्रेट करते हैं अपने जन्मदिन को? आज आपका 44वां जन्मदिन है। अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ किस तरह से सेलिब्रेशन करते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपना जन्मदिन हर साल अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ हँसी-खुशी मनाऊँ। बस यही मेरी धारणा रहती है। आज आपका जन्मदिन है। एक जब स्कूली टाइमिंग होती है, स्कूल में आदमी शिक्षा ग्रहण करता है, बच्चा होता है, उसके ज़हन में रखता है मुझे क्या बनना चाहिए। आज अभी एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे, व्यापारी नेता के तौर पर आप काम कर रहे हैं। क्या पहले से ये तय था या कुछ और करने का इरादा था? नहीं, मेरा स्कूली टाइम में मेरा मन था कि मैं भारतीय सेना में अपना योगदान दूँ और सेना में रह के जो है देश की सेवा करूँ। समय के साथ वक़्त बदलता चला गया और हालात बदलते चले गए और ईश्वर ने मुझे मौका दिया, मैं व्यापार में आऊँ, तो मैंने अपना व्यापार किया। कैसे मन में आया कि मुझे आर्मी में जाना चाहिए, सेना में भर्ती होकर के देश की रक्षा, सुरक्षा करनी चाहिए? बचपन से ही जैसे देखते थे मूवीज़ में भी देखा और वैसे भी सैनिकों को देखते थे। हमारे आस-पास कई कैंट एरिया है, पास में मेरठ है, रुड़की है, जाते थे तो देखते थे तो मन में भावना आती थी कि हम भी इनके साथ रह के देश की सेवा करें। इसीलिए मन में ये विचार आता था कि हम भी देश की सेवा करें, हमें भी मौका मिले। कोई ऐसा शख्सियत हो जो कि सेना में है, उसको देख के भी आपको लगता हो नहीं मुझे आर्मी में जाना चाहिए? नहीं, सभी जवान एक समान होते हैं, कोई ऐसी शख्सियत नहीं है। सभी को देख के ये लगता था कि देश की सेवा का मौका मिले तो हमारा सौभाग्य होगा। तो कैसे नहीं जा पाए? क्या वजह रही उसके पीछे? बस हालात पारिवारिक हालात और सब कुछ ऐसा बनता चला गया कि मौका नहीं मिला और व्यापार में आ गए बट आज व्यापार में आके भी सब सब ठीक है, ईश्वर की कृपा है। व्यापारी के तौर पर काम करने वाले अंशुमन के साथ हमारे साथ है। आपका नाम? मेरा नाम नीरज बंसल है। नीरज जी, किस तरह देखते हैं आज जन्मदिन है अंशुमन जी का? किस तरह उनको देखते हैं और क्या अभी उन्होंने बताया कि सेना में जाने का था। अगर ये आर्मी में जाते क्या आपका ताल्लुक बना रहता? हाँ, मैं सोचता हूँ कि शायद मुश्किल से ही क्योंकि वहाँ जाने के बाद तो क्योंकि वो एक जगह ऐसी है, वहाँ जाके आदमी एक देश के उसमें रह जाता है। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं पे कुछ उसमें मुझे भी अपने आप में बहुत फ़ील होता कि मेरा दोस्त एक ऐसी जगह पे है, तो शायद ये आर्मी में है, तो मुझे भी लगता है कि मैं भी आर्मी में हूँ। तो अच्छा ही होता, मतलब मैं अच्छा ही मानता हूँ उस चीज़ के लिए। तो अंशुमन जी, आप बताइए आपको जीवन की कोई ऐसी घटना, आज आपका जन्मदिन है, कोई ऐसा संस्मरण जो हमेशा आपको याद रहता हो कि इस घटना ने मेरे जीवन में एक मोड़ ला के दिया? 2004 में मैं अपने 3 दोस्तों के साथ ऐसे ही घूमने मुझे ट्रैकिंग का बचपन से शौक रहा है पहाड़ों में। तो 2004 में मैं अपने मित्रों के साथ चला गया ट्रैकिंग के लिए, चलो घूमने चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। तो हम जाके गुप्तकाशी होते हुए गौरीकुंड पहुँच गए। फिर वहाँ से पहाड़ों के रास्ते हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की। तो हम केदारनाथ धाम में पहुँचे। वो एक पहली बार मेरा केदारनाथ जी के दर्शन थे। कोई ऐसा मन में नहीं था कि धाम में दर्शन के लिए जा रहे हैं, ट्रैकिंग के मन से गए थे। पर उस एक जर्नी ने काफ़ी कुछ जीवन में बदलाव लाए, काफ़ी कुछ चीज़ों में चेंज हुआ, सोचने-विचारने की चीज़ें चेंज हुई, किस तरह का बदलाव हुआ? विचारधारा चेंज हो गई। ईश्वर से जुड़ाव हुआ। उससे पहले मानते थे सब कुछ था बट इतना ज़्यादा नहीं था। तब से काफ़ी कुछ बदलाव हुआ। अब मन ये करता है कि हर हर साल जाके प्रभु के चरणों में नमन करें। आप ये कह रहे हैं कि गए थे आप ट्रैकिंग करने, लेकिन सीधा-सीधा भगवान जी ने आपको आप वहाँ बुलाया और सीधा आप धार्मिक तौर पर ज़्यादा मजबूती के साथ खड़े जी, हुए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो अंशुमन जी के हमारे साथी और भी हैं, आपका नाम? केतन कर्णवाल। केतन करवाल जी, किस तरह देखते हैं अंशुमन जी का आज जन्मदिन है? इस जन्मदिन पे आपका काफ़ी लंबे टाइम से दोस्ती भी है। किस तरह की शख्सियत है? हाँ, लगभग 15 साल मुझे अंशुमन जी के साथ हो गए हैं और बहुत ही मधुर व्यवहार इनका है और साथ-साथ इनकी एक खूबी भी है कि जो व्यापारियों के लिए तो काम करते ही हैं, लेकिन साथ-साथ अगर कोई पर्सनल समस्या भी होती है, तो उसमें भी ये बढ़-चढ़ के जो है पूरा दिल से सहयोग करते हैं। दिल से सहयोग करते हैं। आप बताइए, भी आपके दोस्त ने कहा कि किसी की व्यक्तिगत परेशानी भी हो, तो अंशुमन उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कहाँ से वो प्रेरणा आती है? मैंने 2000 से अपना ये सामाजिक स्टार्ट किया था। तो मैंने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी में गया। 2007 तक कांग्रेस में भिन्न-भिन्न पदों पे रहा। 2007 में माननीय स्वर्गीय श्री चितरंजन स्वरूप जी के साथ समाजवादी पार्टी जॉइन की। वहाँ पे भी अलग-अलग पदों में रहा। तो सेवा का मौका मिला और मौका मिला तो की भी है काफ़ी और अपने से यही कोशिश रहती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के साथ, समाज के साथ जितना खड़ा हुआ जा सके, जितनी लोगों की मदद हो सके उतनी की जाए। अभी आपने चित्तरंजन स्वरूप जी का ज़िक्र किया, यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे।
उनसे कोई जुड़ा हुआ संस्मरण आप साझा करेंगे कि वो किस तरह की शख्सियत थी? स्वर्गीय श्री चैतन्य स्वरूप जी की शख्सियत के बारे में बताना मतलब अल्फाज बहुत कम पड़ जाएंगे, क्योंकि वो एक इस तरह की शख्सियत थे कि सुबह एक दिन मैं एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। मैं घूमने जा रहा था ऐसे ही, तो वो अपने घर के बाहर खड़े थे, तो आवाज़ मार के कहने लगे, भाई 1 मिनट आ जा। और चाय की दुकान पे चल रहे हैं, नई मंडी वो चाय पीने जाते थे। तो बाइक पे बैठ के वो साधारण तरीके से, जबकि वो मंत्री थे और एक शहर की जानी-मानी हस्ती थे, बहुत साधारण तरीके से एक आम आदमी की तरह वो चले जाते थे। एक दिन ऐसे ही वो दोपहर के टाइम मेरे साथ ऐसे ही बाइक पर बैठकर अपनी दुकान जो उनकी अबूपुरे में थी, वहाँ वहाँ पर भी आए। तो बहुत साधारण शख्सियत थी। हमारे साथ उनके एक और साथी है, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर पुनीत सिंघल। सिंघल जी, कैसे देखते हैं अंशुमन जी किस तरह की कार्यशैली उनकी है, किस आप साथ रहते हैं, मित्र भी हैं उनके, तो क्या उनके जन्मदिन पर साझा करेंगे? सबसे पहले तो मैं अंशुमन भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएँ देता हूँ। बहुत-बहुत ये जीवन में बहुत तरक्की करें और मैं ये कहना चाहूँगा कि अंशुमन भाई सबसे ख़ास बात क्या है, जिसके साथ भी दोस्ती है, केयरिंग बहुत है। उसकी हर अच्छी-बुरी बात की नोटिस अपने पास रखते हैं, भले ही उसके साथ वो शेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे। उनकी नोटिस में ज़रूर रहेगा कि इस बंदे को क्या दुःख-तकलीफ़ है, क्या नहीं है और उसका वो समाधान भी ढूँढते रहते हैं और समय आने पर उसका समाधान कर भी देंगे वो हमें पता भी नहीं लगेगा कि कब क्या हो गया। तो वो ये सबसे अच्छी बात है और इनके कारण मैं इनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनके कारण मैं बाबा केदारनाथ जी की यात्रा पे गया था 2012 में। इनके कारण मेरा भी उधर बाबा जी के पास रुझान पूरा बन गया और तब से मैं भी बहुत बाबा जी की तरफ आकर्षित हूँ। वैसे मैं फ़िलॉसफ़ी से पीएचडी हूँ, लेकिन मेरे से ये सलाह भी लेते रहते हैं। लेकिन इनकी सबसे ख़ास बात है कि धार्मिक प्रवृत्ति होते हुए भी ये मतलब हर एक को एनकरेज ही करते हैं कि भाई तुम इधर आओ, इधर जाके ये सब काम करो, ये अच्छी बात ये है, बुरी बात ये है। इनकी नॉलेज उस तरह की पूरी है। उसके बारे में तो अंशुमन जी भी इन्होंने बताया कि आप दोस्तों का ध्यान भी रखते हैं, किस तरह मेंटेन करते हैं सबको, मतलब आपका सर्किल है, इनकी दुःख परेशानी को समझ के उनके साथ उनको शेयर करना, उनको फिर उसके निस्तारण में अपनी भूमिका निभाना। देखिए क्या होता है कि जब आपका सर्कल होता है, आपके अपने होते हैं, आपके मित्र होते हैं, समाज होता है, तो आपका दायित्व बन जाता है कि आप उनकी हर चीज़ को बारीकी से समझें, उनकी जो भी ज़रूरत है, दुःख है, सुख है, उसे बारीकी से समझें और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। हमारे साथ इनके एक और दोस्त है, आपका नाम? मेरा नाम नितिन गोयल है। तो किस तरह अपने दोस्तों के साथ खड़े रहते हैं अंशुमन और किस तरह उनको जन्मदिन की बधाई देंगे? मैं इनको अपने तहे दिल से बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि ये मेरे छोटे भाई भी हैं, बड़े भाई भी हैं और हर समय मेरे साथ खड़े रहते हैं और इनके लिए मेरे पास एक ऐसे समझ लीजिए कि आध्यात्मिक एक मेंटोर होते हैं ना, वो हैं ये। केदारनाथ जी का जो मेरा अनुभव है, वो इन्हीं के द्वारा परिपूर्ण हुआ है। ये समझ लो हमने 1 साल इसके लिए पूरी मेहनत की है। उसके बाद मैं जो केदारनाथ जो दर्शन कर पाया, सिर्फ़ अंशुमन भाई की तरफ से कर पाया। आपने इनको सबको भगवान केदारनाथ के दर्शन कराए, कितने लोगों को जोड़ चुके हैं जो उनके साथ आपने दर्शन किए? ये तो मेरा सौभाग्य है, केदारनाथ जी ने महाराज ने मुझे प्रेरणा दी और मैं सिर्फ़ एक माध्यम मात्र हूँ। ये ईश्वरीय शक्ति है जो साथी जुड़ते चले जाते हैं और कारवां बढ़ता चला जाता है। एक और इनके साथी है, आप बताइए आपका नाम? मैं मुकेश काम्बोज। किस तरह देखते हैं अंशुमन को? पहले तो मैं अंशुमन भैया को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई दूँगा। दूसरा, अंशुमन भैया से मैं 2016 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जब बैंक में यहाँ पे मुज़फ्फरनगर पोस्टेड था, तो अंशुमन में एक हेल्पफुल जो नेचर होती है ना, वो बहुत ज़्यादा है। कभी भी कोई भी काम हुआ, भैया ऐसे होना है, अंशु भैया हेल्पफुल एकदम करते हैं तुरंत। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई इधर-उधर वो कर दिया, तो ये है। तो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहते हैं, मदद करने की कोशिश करते हैं, कहाँ से प्रेरणा आती है? ये प्रेरणा जब 2000 से थोड़ा राजनीतिक पार्टियों से जुड़े, सामाजिक पार्टियों से जुड़े और आज व्यापार मंडल में मैं नगर प्रभारी हूँ और अभी 3 सितंबर को ही हमारा कार्यक्रम भी हुआ है, उसमें सभी व्यापारी भाइयों ने काफ़ी सम्मान दिया। तो उस सम्मान को सिर्फ़ लेना ही हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, उस सम्मान का सम्मान रखना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। एक माला पहनने का अर्थ ये होता है कि किसी ने अगर हमें कोई माला पहनाई, तो वो माला हमारी ज़िम्मेदारी है। वो हमारा दायित्व है कि हम उस माला का सम्मान रखें और प्रत्येक नागरिक के साथ, हर व्यापारी भाई के साथ, हर नगरवासी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, उसके दुःख-सुख में साथी बनें। तो व्यापार मंडल की आप राजनीति करते हैं, व्यापारियों के लिए नगर प्रभारी भी हैं व्यापार मंडल के। व्यापारियों की लड़ाई, क्या-क्या अभी समस्याएँ, क्या-क्या मुद्दे व्यापारियों के जो सरकार को मिल बैठ के या जिला प्रशासन को हल करने चाहिए? इस समय अगर देखा जाए तो आज की तारीख में सबसे पीड़ित समाज, वो व्यापारिक समाज ही है। हर राजनीतिक पार्टी, हर मंच पे खड़े होके
अलग अलग चीज़ों की बात करते हैं। किसानों की बात हर कोई करता है, परंतु व्यापारियों की बात कोई पार्टी, कोई दल, कोई किसी मंच पे नहीं की जाती। व्यापारी समाज ही सब एक ऐसा समाज है, जब प्रशासन हो, शासन हो, कोई भी हो, वो सबसे पहले जाके हर प्लेटफॉर्म पे व्यापारी को ही पीड़ित करता है, व्यापारी को ही पकड़ा जाता है। टैक्स की चोरी हो, कुछ भी हो, चोरी है या नहीं है वो एक अलग मुद्दा है, परंतु व्यापारी को ही सबसे ज़्यादा पीड़ित किया जाता है। व्यापारी समाज एक ऐसा समाज है जिसकी कहीं आवाज़ नहीं उठाई जाती। तो आप व्यापारी नेता के तौर पर उनकी आवाज किस तरह से उठाएंगे? व्यापारियों की आवाज़ उठाने के लिए ये है कि सबसे पहले राजनीतिक पार्टियों को भी ये ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि व्यापारियों की बात सुने और उनकी समस्याओं का निदान करें। तो आज आपका जन्मदिन है, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि क्या एक मैसेज इस देश के लोगों को, इस जिले के लोगों को अंशुमन अपने जन्मदिन पर देंगे कि इस देश में किस तरह का से लोगों को रहना चाहिए? देखिए, मैसेज यही है कि अगले साल 2024 में हमारा लोकसभा चुनाव है। तो लोकसभा चुनाव एक देश का बड़ा चुनाव होता है। उसमें मैं यही कहूँगा सभी से कि जाति, बिरादरी, धर्म के आधार पर वोट ना करके विकास के नाम पे, देश की तरक्की के नाम पे वोट करें। किसी पार्टी को या किसी को भी? जो विकास करे उसको। तो ये थे अंशुमन अग्रवाल, जिन्होंने कहा कि 2024 में लोगों को जात-पात, धर्म और राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर देश के विकास और तरक्की के लिए वोट करना चाहिए। जन्मदिन विशेष में आज इतना ही। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज़।